आपके गृह मंत्री जी जो हैं अमित शाह जी, जो उन्होंने बयान दिया था, जो भी टिप्पणी की थी, मैं उसको दोहरा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं उनसे इतना कहना चाहता हूँ, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और इस्तीफ़ा देना चाहिए, जिसके पीछे हम लोग अड़े हुए हैं। और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र किस पे चलता है? संविधान पे। उसके रचयिता को अगर कोई टिप्पणी की जाती है तो बहुत गलत बात है। क्या लगता है बसपा मैदान में जिस तरीके से उतरी है, कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है केंद्र में बैठी हुई या बात करें प्रदेश में बैठी हुई, उसको नुकसान होने वाला है? इन लोगों ने हमेशा मजाक उड़ाया है दलितों का, मुस्लिमों का। मैं आज आपको सही बताऊं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सापा हो। और आने वाला जो है सितारा हमारा आकाश आनंद जी हैं, जो सितारा हैं बहुजन समाज पार्टी का। मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपसे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बीते दिन आपने देखा बसपा के तमाम समर्थक जमीनी स्तर पर उतरते हैं और पूरे देश भर में एक ऐसा माहौल बना देते हैं जिसको लेकर के कई राजनीतिक दल अब चर्चा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो फ्यूचर में जो दलित वोटर्स को लेकर के जो बात होती थी या दलित वोट बैंक की जो बात होती थी, कहीं ना कहीं उन पार्टियों से ये वोट बैंक डगमगाने लगा है। राजनीतिक विशेषज्ञ भी अब इसी तर्ज पर चर्चा कर रहे हैं। 3 साल बाद उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले अगर बसपा इस तरीके से अगर ज़मीनी स्तर पर अगर उतरती है तो क्या कुछ नुकसान होने वाला है, इस पर चर्चा हो रही है। एक तरफ बात होती थी कि इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन या कहें भाजपा सपा भाजपा कांग्रेस ही आमने सामने चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब बसपा ने भी बिगुल बजा दिया है। और आपने देखा अमित शाह ने जो बयान दिए हैं संसद में सत्र के दौरान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर के, उस पर अब हर समुदाय हर पार्टी यही कह रही है कि माफ़ी मांगना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। और बसपा के इस तरीके से ज़मीनी स्तर पर उतरने से क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय सरवर मलिक जी हैं, बड़े नेता हैं बसपा में, और राजधानी लखनऊ में आपने तमाम बसपा के जो पोस्टर्स देखे हैं उस पर इनकी तस्वीर कहीं ना कहीं रहती है। सबसे पहले आपका बड़ा स्वागत है हमारे 4 PM चैनल पर। जी शुक्रिया जी। बसपा ने कल जो प्रदर्शन किया है एक बड़ा इम्पैक्ट पूरे देश भर में डाल दिया है। हर जिले की अगर बात करें यूपी के तो बसपा का ही झंडा दिखाई दे, तो हर चैनल पे यही बात चल रही है। आगे की क्या प्लानिंग है और इससे इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि कल माननीय बहन जी ने हम लोग को बोला था कि 24 तारीख को धरना प्रदर्शन के लिए बोला था, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो बिल्कुल ही शांति प्रिय पार्टी है, हम लोग अनुशासन में रहने वाले लोग हैं। और कल हम लोगों ने जो धरना दिया है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में धरना दिया है, जिसकी वजह से काफ़ी चर्चाओं में मामला हम लोग का चल रहा है, जो कि सारे मीडिया भाई मीडिया बंधु भी उसको दिखा रहे हैं। उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपके गृह मंत्री जी जो हैं अमित शाह जी, जो उन्होंने बयान दिया था, जो भी टिप्पणी की थी, मैं उसको दोहरा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं उनसे इतना कहना चाहता हूँ, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और इस्तीफ़ा देना चाहिए, जिसके पीछे हम लोग अड़े हुए हैं। अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे या माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम लोग फिर धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। एक बात और करें, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भी जिक्र होता है। उसमें पार्टियों का अगर नाम लिया गया तो कहीं ना कहीं टारगेट किया गया कांग्रेस को भी सपा को भी, लेकिन उनके लफ्ज़ पे एक बार भी बसपा का नाम नहीं आया। इसको लेकर के दिल में क्या आता है, आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, उन्होंने सापा का नाम लिया या कांग्रेस का नाम लिया, हमारा नाम क्यों नहीं लिया, वो तो योगी आदित्यनाथ जी ही जाने, ये तो उनके ही दिल में है कि हम लोग का नाम क्यों नहीं लिया। लेकिन एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे जो संविधान के रचयिता है, और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र किस पे चलता है? संविधान पे। उसके रचयिता को अगर कोई टिप्पणी की जाती है तो बहुत गलत बात है। उसके लिए माफ़ी तो मांगनी चाहिए, साथ में पूरे भाजपा को माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या लगता है बसपा मैदान में जिस तरीके से उतरी है, कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है केंद्र में बैठी हुई या बात करें प्रदेश में बैठी हुई, उसको नुकसान होने वाला है? देखिए, 100% नुकसान होने वाला है। और जो तानाशाही चल रही है भाजपा की, वो अब नहीं चलेगी। माननीय बहन जी ने हम लोग को बोल दिया है, सड़कों पर उतरने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए हम लोग बिल्कुल तहे दिल से
तय उससे बिल्कुल काम करने के लिए तैयार है और धरना प्रदर्शन और जो भी करना पड़े हम लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। एक तरीके शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा गया। कई लोग चर्चा कर रहे थे कि ये मायावती जी का शक्ति प्रदर्शन है 2016 के बाद से। एक ये 2024 खत्म होते होते एक बड़ा इम्पैक्ट दे दिया है। आगे आने वाले समय में इससे बड़े इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो क्या ये शक्ति प्रदर्शन था वाकई में? देखिए, ये शक्ति प्रदर्शन की बात तो हम नहीं कहेंगे, ये आपके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है, ना मेरे पार्टी के शब्द हैं। हम लोग जो भी मानने वाले हैं बाबा साहब के, वो सारे लोग हम लोग के साथ खड़े थे। सारे लोग, बहुत से लोगों को तो रोक दिया गया था, मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ, उनको धरना प्रदर्शन के स्थल तक आने के लिए पुलिस वालों ने काफ़ी रोका था। और आने वाले समय में इससे बड़े प्रदर्शन होंगे और माननीय बहन जी ने जो भी आदेश दिया है उसको हम लोग मानते हैं और उसके लिए हमेशा हम लोग तत्पर रहते हैं काम करने के लिए। एक बात और करें, कल जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, आप लोग का प्रदर्शन भी हो गया। शाम के समय पीडीए के तमाम सारे पोस्टर्स गांव-गांव बांटे जाने लगे। अखिलेश यादव के समर्थक थे, ग्राउंड स्तर पर उतर रहे थे और उन पोस्टर्स पे कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपमान किया गया है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का, उसकी बातें उन बैनर्स पोस्टर जो हाथ में जो पैम्फलेट बांटे गए वो लिखे हुए थे। इसको लेकर के आगे की राजनीति क्या सोचते हैं, सपा की क्या क्या मंशा हो सकती है और इस पे बसपा कैसे टैकल करने वाली है? देखिए, ऐसा जहाँ तक रही बात सापा वाले की, पर्चे बांट रहे हैं बाबा साहब का नाम लेके, इन लोगों ने हमेशा मजाक उड़ाया है दलितों का, मुस्लिमों का। मैं आज आपको सही बताऊं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो सापा हो, ये लोग यूज़ करते हैं, यूज़ करके किनारे कर देते हैं, बाकी फिर अपना वाद निकाल आते हैं। मैं नाम नहीं करना चाह रहा हूँ उनका, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ये कर रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुजन समाज पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के सिपाही सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के साथ ही खड़े। ये जितना भी कर ले, जितने भी दलित भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, सब बहुजन समाज पार्टी को देख रहा है। अब यकीन माने आने वाले 2027 के चुनाव में माननीय बहन जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। आकाश आनंद भी काफ़ी टारगेट किया है पार्टियों को, बस चाहे भाजपा हो चाहे इंडिया गठबंधन की पार्टीज़ हो, और दिल्ली से एक बार फिर से एक नई ऊर्जा के साथ सामने आ रहे हैं। आकाश आनंद जी को लेकर के क्या कुछ सोच रहे हो? आगे बसपा किस तरीके से अब टैकल करने वाली, और आकाश आनंद जी का आगे आने वाले समय में चेहरा क्या आप लोग देखते हैं? देखिए, आकाश आनंद जी बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत नेक इंसान है, उनके अंदर पोटेंशियल बहुत है। आपने जैसे पिछले 2024 के चुनाव में देखा होगा उनकी रैलियों में किस तरह वो भाषण देते हैं। और आने वाला जो है सितारा हमारा आकाश आनंद जी हैं, जो सितारा हैं बहुजन समाज पार्टी का। मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपसे। एक सवाल और भी कर लें, यहाँ पे तमाम लोग देख रहे हैं, पिछले जो चुनाव हुआ उसमें अगर दलित वोटर्स हुए तो सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया या बात की गई कि दलित वोटर्स अगर जिस पार्टी में ज़्यादा रहेंगे वो पार्टी मजबूती से उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ कर के आएगी। वो दिखा भी, संविधान की एक लाल किताब राहुल गांधी लेकर के चलते हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ग्राउंड स्तर पर पीडीए का नारा लगाया गया, भाजपा भी कहीं ना कहीं कामयाब रही 5% वोट बैंक खींचने में, इधर 30%, 3% दोनों में बढ़ा है, बढ़ोतरी हुई। क्या वो अब टूट करके वापस बसपा में आ जाएगा? देखिए, हम लोग को डोर टू डोर, गांव-गांव में, शहर-शहर में, मोहल्ले-मोहल्ले में जाने का आदेश मिला है। हम लोगों को जाके समझा रहे हैं, बहकावे मत आइए। जो लाल किताब लेके टहलते हैं लोग, और उस लाल किताब जो संविधान है उसको टेबल पे रख के खड़ा रखते हैं राहुल गांधी जी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, टीवी पे देखा है। पहली बात तो वो एक ग्रंथ है, अगर आप देखें संविधान का ग्रंथ है, और उस ग्रंथ को वो अपने टेबल पे रख के सीधा खड़ा करके और दाएँ बाएँ यूँ करते हैं। उनको नहीं करना चाहिए। वो ग्रंथ है, ग्रंथ को ग्रंथ की तरह रखना चाहिए। हम लोग अपनी कुरान और गीता को कैसे रखते हैं, हम लोग रख के रखते हैं, उसको ऐसे रखते हैं, ना कि ऐसे रखते हैं। तो इन लोग से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हमारा जो भी वोटर बहक गया था, इन लोगों के बहकावे में आ गया था, वो वापस आना शुरू हो गया बहुजन समाज पार्टी में। और आने वाले वक्त में आप देखिएगा, सारा की सारा हमारा बहुजन समाज के लोग, हमारे जो भी दलित भाई हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं, और भी जो जाति के लोग हैं, हमारे साथ खड़े होंगे, बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े होंगे। चूँकि माननीय बहन जी ऐसी नेता हैं, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया कि यार ये मेरे पास मुस्लिम है, ये हिंदू है। भाजपा के पास हिंदुओं को टैग लगा है, सापा के पास मुस्लिमों को टैग लगा है, लेकिन मेरी पार्टी में कोई ऐसा नहीं है, भेदभाव नहीं है। मैं खुद भी एक मुस्लिम हूँ, अब बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हूँ। जितनी इज्जत हम लोग को मिलती है, जितना सम्मान मिलता है माननीय बहन जी से, जितना प्यार मिलता है, अब यकीन मानिए किसी पार्टी में नहीं मिलता है वो। पिछले समय गठबंधन भी मायावती जी ने नहीं किया था। क्या लगता है आगे आने वाले समय में अगर कोई पार्टी न्योता देती है गठबंधन का तो क्या आ सकती हैं
क्योंकि आप लोग की तो चर्चा होती रहती होगी, गठबंधन की जब बातें आई होंगी, आप लोगों ने भी प्रस्ताव रखा होगा कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आगे आने वाले जो आगामी चुनाव है, क्या गठबंधन में आएंगी या फुल फ्लैश में जैसे एकला चलो फॉर्मूले पे चुनाव लड़ती रही हैं, क्या वही फॉर्मूला होगा? देखिए ऐसा है ना, चाहे 22 हो चाहे 24 हो, दोनों में गठबंधन के बहन जी पर खुद ऑफर आते हैं। जी। ना कि कुछ ऐसा होता है, खुद ऑफर आते हैं, बहन जी उस पर फैसला करती हैं कि गठबंधन होने से हमको नुकसान है कि फ़ायदा है। तो बहन जी वो खुद एनालिसिस करती हैं और खुद ही फैसला लेती हैं। उनका जो भी फैसला होता है सारे बहुजन समाज के लोगों को वो फैसला मान्य होता है। आगे भी अगर कोई फैसला बहन जी करेंगी तो हम लोग के लिए, सबके लिए मान्य होगा वो। बिल्कुल, आखिरी में तमाम बहुजन समाज के लोग आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, एक मैसेज है जो पूरे देश भर में आप देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं यही कहना चाहता हूँ साथियों, अगर आपको अनुशासन, शासन और एक अच्छी सरकार चाहिए तो माननीय बहन जी का साथ दीजिए और इन कांग्रेसियों को, सपाइयों को और भाजपा के बहकावे मत आइए। और आपको महिलाओं का सम्मान चाहिए, आपको रोजी रोटी चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, माननीय बहन जी का साथ दीजिए। बहुजन समाज पार्टी में यकीन मानिए आपको वहाँ सब कुछ मिलेगा। आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं, जब भी बहन जी हमारी सीएम रही हैं कितना अच्छा रहा है, कितना स्वच्छ रहा है। चाहे महिलाओं को निकलना हो सुरक्षित हो, चाहे जो भी चीज़ें हों, सब चीज़ें बहुत ही अच्छी रही हैं। अब की सरकारों में महंगाई हो चाहे और भी चीज़ों, आप देखते हैं रोज़ कोई ना कोई मर रहा है, किसी का इनकाउंटर हो रहा है, किसी बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। लेकिन हमारे शासन में, मेरी माननीय बहन जी के शासन में ऐसा नहीं होता है। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग साथ दीजिए। अब माननीय बहन जी को 2027 में हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, 2027 में माननीय बहन जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाइए। धन्यवाद जी। तो आप देख रहे हैं हमारे साथ सरवर मलिक जी थे। काफी सारे मुद्दों पर बात हुई और सबसे बड़ी बात ये, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर के जितनी भी टिप्पणियां हो रही हैं किसी भी पार्टी की तरफ से, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे भाजपा ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं सभी को डर लग रहा है इस समय, क्योंकि अब बसपा मैदान में फुल फ्लैश में उतर चुकी है। और सरवर मलिक जी ने क्लियर कर दिया है कि आगे आने वाले समय में बड़े प्रदर्शन हो सकते हैं, आवाज और बुलंदी से बढ़ाई जा सकती है। आकाश आनंद अब फुल फ्लैश में आ चुके हैं और ग्राउंड स्तर पर तमाम सारी ऐसी हलचल है। बसपा के आने से क्या कुछ होगा, सामने आने से क्या कुछ होगा, इस पर भी चर्चा होती रहेगी। और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। अपने कोई अगर प्रश्न है बसपा से जुड़े हुए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। और वीडियो जितना ज्यादा हो सकेगा शेयर जरूर करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।